अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका तीसरी वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टेक के बारे में। स्टेक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो 500 रियाल से स्टार्टिंग करते हुए आप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं। इसके बारे में तफसील में आज बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे चलाना है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है, किस टाइप के आपको रिटर्न मिलने वाले हैं और इसके बारे में कि इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, इसके रेगुलेशंस क्या हैं, किस सर्टिफाइड है, रेगुलेटेड है और आपका पैसा कितना सेफ़ है, इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक आता है कि हर कोई आज के टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहता है दुबई में। दुबई की जो रियल एस्टेट है वो एक बूम पर है, लेकिन एक प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। लेकिन स्टेक एप्लीकेशन आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपको अलॉन्ग विद अदर इन्वेस्टर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक दुबई की रियल एस्टेट का एक टेस्ट ले पाइए, आप देख पाइए कि किस तरह के रिटर्न्स लोग बना रहे हैं, किस तरह की वो मार्केट है, बजाय इसके कि आपको अपनी सारी दौलत एक जगह लगानी पड़े। आप सिर्फ 500 रियाल से बात आती है सेफ्टी और रेगुलेशन की। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कि आप ये देखते हैं कि आपका पैसा कितना सेफ है। तो उसके लिए दुबई प्रॉपर्टीज़ में DFSA से सर्टिफाइड है। टेक को 13 मंथ्स लगे थे इस लाइसेंस को एक्वायर करने के लिए और सऊदी अरब में रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है और यहाँ पे ये CMA से रेगुलेटेड है और लाइसेंस्ड है। दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की, तो ये शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस लेते हैं हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जो कि तकाफुल इंश्योरेंस कहलाता है। इसके रिगार्डिंग आपको अपनी कोई भी तहकीक करनी हो तो वो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कर सकते हैं, लेकिन हर प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस होता है। अब इसका बिज़नेस मॉडल क्या है? जनरली लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उसको रेंटल पे उठाते हैं, उसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद उसको एक अप्रिशिएटेड अमाउंट पे बेच देते हैं। लेकिन इसके लिए एक आपको बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। स्टेक ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टर्स लगा दिए, लेकिन एक टाइटल डीड जो होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, उस पर मोर देन 4 लोग नहीं रजिस्टर हो सकते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेक क्या करता है, जब एक प्रॉपर्टी ख़रीदता है स्टेक, तो उसके अगेंस्ट में एक कंपनी खोलता है। तो ये जो कंपनी है वो शेयर्स में डिवाइड की जाती है और उसके शेयर्स इस हिसाब से आपको मिलते हैं जो अमाउंट आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट स्टेक ने एक कंपनी खोली। ये $2000 की कंपनी होती है और ये सारे चार्जेस इंक्लूडिंग होते हैं जब आप पहला अमाउंट पे कर रहे होते हैं। तो एक साल में जो जो सर्विस चार्जेस लगने वाले हैं जो भी है, तो वो प्रॉपर्टी की प्राइस के साथ ऐड करके स्टेक आपको वो बताता है। तो आपको अलग से कोई चार्जेस इसमें पे नहीं करने पड़ते। तो जब ये कंपनी खुलती है तो इस कंपनी के शेयर्स उस हिसाब से डिवाइड होते हैं जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया। जैसे पहली प्रॉपर्टी में हमने 2080 दिरहम इन्वेस्ट किए थे, जो अभी हम आपको आगे अपनी पोर्टफोलियो में दिखाएंगे। तो हमें उस कंपनी की जो शेयर होल्डर के लिए जो मेरा नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ था, तो 2080 शेयर्स मिले उस कंपनी के। अब इस कंपनी के नाम पे ये प्रॉपर्टी है और इस चीज़ को और पुख्ता करने के लिए कि आपके पैसे उसमें सेफ़ हैं, इस कंपनी के नाम पे एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट खोलता है स्टेक और उसकी रेगुलेशन DFSA से होती है। तो ये जो आपका पैसा है, ऐसा नहीं कि स्टेक का एक मेन कोई अकाउंट है जिसमें सारे पैसे आ रहे हैं और आपका पैसा उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जा रहा है या पता नहीं रेंटल इनकम आ रही है, उसको मैनेज करना स्टेक के लिए भी मुश्किल हो जाता। तो वो हर एक कंपनी के लिए स्पेसिफिक अकाउंट खोलते हैं और वो बार बार रेगुलेट ऑडिट्स होते रहते हैं, इंटरनल ऑडिट्स, एक्सटर्नल ऑडिट्स DFSA की तरफ से। तो वो आपका पैसा वहाँ पे सेफ़ रहता है। अब बात करते हैं कि उसमें क्या क्या, जैसे कि आपने जो प्राइस जब पूरा इन्वेस्टर्स का आ गया तो वो उसी अकाउंट में आता है, उसी से वो परचेज़ कैरी आउट की जाती है, फिर रेंटल इनकम उसी में आती है, कोई भी सर्विस चार्जेस होते हैं तो वो उसी से कटते हैं और उसके बाद जब फाइनली प्रॉपर्टी बिकती है तो वो अमाउंट भी इसी में आता है और फिर इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जनरली जो है आप रिजल्ट्स देखते हैं जब कोई भी कंपनी या कोई भी एप्लीकेशन कुछ क्लेम करता है। तो स्टेक ने 15 प्रॉपर्टीज़ को एग्जिट किया है, तो उसमें उन्होंने ऑन एन एवरेज 8 to 10% रिटर्न बनाए। किसी प्रॉपर्टी में उन्होंने 15% एनुअल रिटर्न बनाए, किसी में 20% बनाए, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप इस उम्मीद से मत जाइए कि हर प्रॉपर्टी पे आपको 15 से 20 रिटर्न मिलने वाला है परसेंट। आपको ऑन एन एवरेज 8 to 10% रिटर्न मिल सकता है और रिस्क बिल्कुल है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि हर प्रॉपर्टी जो आप ख़रीदेंगे उस पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है स्टेक कोई प्रॉपर्टी लॉस पे बेचे या कोई बहुत थोड़े से प्रॉफिट पे बेचे, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि स्टेक के जो फ़ीस है, जो कि हम आगे मेंशन करेंगे, वो उसके प्रॉफिट से रिलेटेड है। प्रॉफिट में से 7% लेता है स्टेक। तो स्टेक की खुद एक
जिद्दोजहद होती है कि वो एक प्रॉपर्टी को अच्छे अप्रिशिएटेड अमाउंट में बेचे जिससे स्टेक का भी अच्छा खासा फ़ायदा हो। एज एन एप्लीकेशन, जब भी कोई प्रॉपर्टी एग्जिट हो रही होती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 शेयर होल्डर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का एक वोट 1% काउंट होगा। ये डिपेंड होगा कि आपने उस प्रॉपर्टी में कितने परसेंट के ओनर हैं। तो वो जो वेटेज है वो आपका इन्वेस्टमेंट के तौर से आएगा। तो आप 30% इन्वेस्ट किया उस प्रॉपर्टी में, आपने उस प्रॉपर्टी के अमाउंट में, तो आपका जो वोट है वो बहुत भारी होगा। मतलब वो उस कैन बी अ डिसीजन मेकर इन दैट प्रॉपर्टी। सो उसके बाद जब 75% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर ऑन द सेम पेज एंड दे हैव एग्रीड टू सेल द प्रॉपर्टी, देन द प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड बाय द स्टेक, एंड जो पैसा है वो उस स्पेसिफिक कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाता है और स्टेक अपना 7% लेने के बाद उस प्रॉफिट में से रिमेनिंग अमाउंट उनके इन्वेस्टर्स को उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट और अप्रिशिएटेड अमाउंट के साथ उनके वॉलेट में क्रेडिट कर देता है, जो आप रिट्रीव कर सकते हैं या दूसरी प्रॉपर्टीज़ में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली स्टेक ने एक नई चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम उन्होंने फिक्स एंड फ्लिप रखा हुआ है। यूजुअली क्या होता है, जब स्टेक कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो वो उसको 3 से 5 साल के होराइज़न पे ख़रीदता है, जहाँ उसको वो बेचने की कोशिश करता है जब भी उसको एक अच्छा बायर मिल जाता है उस प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि विद इन 1 to 2 ईयर्स उनको वो रिटर्न्स मिल जाएँ। तो उसके लिए स्टेक ने क्या किया है, एक 2 साल का कॉन्सेप्ट रिलीज़ किया, जिसमें क्या है कि स्टेक एक प्रॉपर्टी ख़रीदेगा, उसको रिनोवेट करेगा और उसके बाद उसको एक बेहतर अमाउंट पे बेच देगा। इस जर्नी में उन्होंने जब अपनी पहली फिक्स एंड फ्लिप की प्रॉपर्टी अभी लॉन्च की थी तो उन्होंने इन्वेस्टर्स को भी साइट पे बुलाया था जो कि लोकली अवेलेबल थे या बहुत पास थे, जो आ सकते थे वहाँ पे। उनको इनवाइट किया था, उनको प्रोसेस दिखाया। इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। और जब आप इस तरह की फिक्स एंड फ्लिप वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो थ्रू आउट द जर्नी आपको वो प्रोसीजर दिखाते रहेंगे कि कहाँ तक रिनोवेशन पहुँच गई है, कब बिकने वाला है, किस तरह की मार्केट है, सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब इस एप्लीकेशन को कैसे चलाते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जब आप ये एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, जिसमें आप पासपोर्ट, अपनी रेजिडेंट आईडी या कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। और दूसरे सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। इन 2 एड्रेस प्रूफ में आप बिल लगा सकते हैं या अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, अगर सऊदी अरब में आप रिसाइड करते हैं तो आपको वो मिल सकता है। SPL एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत स्मूथ प्रोसेस है। इवन तो आप आउटसाइड भी आप बाहर भी रह रहे हैं तब भी आप ये चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हर किसी के दिमाग में ये सवाल होगा कि अगर हम दुबई या सऊदी अरब में रहते हुए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल को खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वापस जाते हैं तो हम अपने पैसे को कैसे रिट्रीव करेंगे। तो इसके लिए स्टेक का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो इन्वेस्टर जिस नाम से बैंक अकाउंट से पैसा लगा रहा है प्रॉपर्टी में, वो एक कंट्री के बजाय जब दूसरी कंट्री में वापस जाएगा, वो अपनी कंट्री में, नेटिव कंट्री में वापस जाएगा, उस सेम बैंक अकाउंट से वो पैसा रिट्रीव कर सकता है। बस ये शर्त है कि जो आपका नाम बैंक अकाउंट पे यहाँ पे है वो सेम बैंक अकाउंट पे नाम आपका अपने कंट्री के बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इससे आप पैसा चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, आपने सऊदी अरब में रह के इन्वेस्ट किया हो, आप वहाँ पे भी अपना पैसा रिट्रीव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, जिसमें आप प्रॉपर्टीज़ में रिटर्न्स देख सकते हैं आपको क्या मिल रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी की फंडिंग ज़्यादा हो रही है। यूजुअली जो टिप आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जिसकी फंडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, जिससे तेज़ हो रही है और जिसकी एंड ऑलमोस्ट हो चुकी है, लाइक 90% 95% इन्वेस्ट हो चुका है, उसमें इन्वेस्ट करने में आपका ये फ़ायदा है कि इसकी फंडिंग सबसे पहले कंप्लीट होगी और आपको अपने रेंटल आना शुरू हो जाएंगे, उसका अमाउंट अप्रिशिएट शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई नई प्रॉपर्टी लिस्ट हुई है, उसकी फंडिंग 5% हुई है, तो अगर ये 15 दिन में कंप्लीट होगा तो 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा उसके ओनर बनने के लिए। जब आपकी प्रॉपर्टी फंड हो जाती है विद इन 15 डेज़, स्टेक आपको उसकी टाइटल डीड और कंपनी में शेयर होल्डर का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। आई थिंक विद इन 2 months यू स्टार्ट गेटिंग योर रेंटल इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। सिंपल है, आप कोई भी प्रॉपर्टी में जाएंगे, 500 का अमाउंट जब आपने इन्वेस्ट कर दिया है किसी भी प्रॉपर्टी में, उसके ऊपर आप 1 दिरहम, 2 दिरहम, 10 दिरहम, जितनी आपकी मर्ज़ी है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो आपको पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में वो 500 होना चाहिए। आप स्टेक को कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल रियल एस्टेट में, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं दुबई में, तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप प्रोज देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुबई में कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको एक बड़े अमाउंट का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा या प्रॉपर्टी पूरी ख़रीदनी पड़ेगी। स्टेक में आप उसको 500 रियाल से स्टार्ट कर सकते हैं।
कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, लोकेशन को देखना पड़ेगा, यहाँ पर वो काम आपके लिए स्टेक करता है। उसके बाद एक ओवरहेड कॉस्ट होता है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपको 60 to 70,000 पड़ता है, जो आपका वैल्यू में नहीं काउंट होता प्रॉपर्टी के। तो आपने जब वो 60 to 70,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया, अब आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 1 मिलियन ही है। लेकिन जब वो स्टेक की बात आती है, स्टेक जब आपसे ये ओवरहेड कॉस्ट लेता है स्टार्टिंग में, वो आपके शेयर्स में उसको इंक्लूड करता है। तो वो आपकी पैसा जो है वो वहाँ से आपका कट ही नहीं रहा है, वो पैसा आपकी वैल्यू में काउंट हो रहा है उस प्रॉपर्टी की। तो जब आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा उस अमाउंट में, तो वो उस अमाउंट के साथ मिलेगा जो आपने इनिशियल ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया है। और जो स्टेक अपनी फ़ीस चार्ज करता है, स्टेक 1.5% उस टाइम पे लेता है जब प्रॉपर्टी एक्वायर होती है। उसके बाद 0.5% स्टेक लेता है ग्रॉस रेंटल इनकम से, जो रेंटल इनकम जनरेट होती है ईयरली, उससे वो 0.5% लेता है। उसके बाद जब वैल्यू जो पूरी प्रॉपर्टी की है जब वो सेल हो रही होती है, उसका 2.5% लेता है। और 7% जो इनका मेन जो सबसे बड़ा चंक ऑफ मनी जो जहाँ से जाता है, वो एप्रिशिएटेड अमाउंट से 7% स्टेक लेता है। लेकिन आप इन सारी कॉस्ट को ऐड करने के बाद भी एक अच्छे खासे सेफ और रिलायबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखिए। इवन दो इतने चार्जेस होने के बाद भी स्टेक इज़ अ वे बेटर ऑप्शन व्हेन यू कंपेयर इट टू द रेगुलर रियल एस्टेट इफ़ यू हैव टू गो ऑन योर ओन एंड बाय द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। जितनी चीज़ें हम इस स्टेक के बारे में से वीडियो में बता सकते थे हमने बता दी, लेकिन आपकी स्टेक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में उसको बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टेक में अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि हमने कितनी रेंटल इनकम बनाई, कैसे प्रॉपर्टीज़ में एप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसके साथ साथ हम उन सवालों का भी जवाब देंगे। थैंक यू। इतनी एडिटिंग करनी पड़ेगी ना उसमें से काट काट के।